एथिकल हैकर हामिद अशरफ से हुई। हामिद कैसे ये टिकट बुक होता है? हामिद अशरफ जिन्होंने ये लाइव डेमो करके दिखाया। हामिद ये जो सिंडिकेट हामिद IRCTC का ये रूल है कि साथ इस वक्त हामिद अशरफ हैं जो कि एक एथिकल हैकर है। हामिद साहब, क्यों आपको लगा कि ये जरूरी है कि ये उजागर हो, ये सामने आए? हामिद जी, जो बात आपने लोगों के सामने रखी है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, ये जो नाम आपने सुना है हामिद अशरफ, ये हामिद अशरफ कोई नया नाम नहीं बल्कि ये IRCTC से जुड़ा हुआ बहुत ही पुराना नाम है। अगर हम ये कहें तो 10 साल पुराना नाम है। और ये बात जब की है जब हामिद अशरफ नाबालिग था। 2015 में जो CBI अरेस्ट की थी, और हामिद अशरफ ने ही पहला ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि IRCTC को हैक करके सारे तत्काल टिकट को खुद ही बुक कर लेता था। दोस्तों, हामिद अशरफ को जो कि IRCTC की वेबसाइट को हैक करके अवैध तरीके से तत्काल टिकट को बुक करता था, उससे 2015 में CBI द्वारा बस्ती जिले में इसको अरेस्ट किया गया था। हामिद अशरफ वो ऐसा बंदा था, उसने ही IRCTC को हैक करके तत्काल टिकट को बुक करने का सिस्टम स्टार्ट किया था। अब दोस्तों, बात आ चुकी है कि जिसने रायता फैलाया था वही रायता समेटेगा। अब हामिद अशरफ IRCTC और CBI के साथ ऑफिशियली तौर पर एक एथिकल हैकर की तरह काम कर रहा है। हामिद अशरफ ने मीडिया के सामने सारे पॉइंट्स रखे हैं और यहाँ पर मीडिया के सामने और जो उनके CBI ऑफिसर है उनके सामने ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी कि इस तरह अभी इस टाइम पर तत्काल सॉफ्टवेयर एक्चुअली में किस तरह काम करते हैं, वो किस तरीके से IRCTC को यहाँ पर क्रैक करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर अपने OTP को बाईपास करते हैं और किस तरीके से बैंक को बाईपास करते हैं और एक टाइम पर मल्टीपल टिकट्स को कैसे बुक करते हैं। अगर ये सब बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हामिद अशरफ ने अपने पूरे इंटरव्यू में एक एक चीज़ करके बताई है। हामिद अशरफ ने ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इलीगल तरीके से IRCTC अकाउंट बनते हैं और किस तरीके से आपका IRCTC के अंदर आधार वेरीफाइड होता है। और हामिद अशरफ ने यह बताया कि इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम ही तत्काल सॉफ्टवेयर को बनाया हो, क्या आज के टाइम पर जब इतना बड़ा भंडारा फैल चुका है, पूरे इंडिया वर्ल्ड वाइड में तत्काल सॉफ्टवेयर का मार्केट बढ़ चढ़ चुका है और सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, तो क्या इसका फैलाया हुआ रायता ये कुछ समेट सकता है? क्योंकि दोस्तों, आपको जिस तरह से मैंने बताया कि अब ये ऑफिशियली तौर पर CBI के साथ काम कर रहा है, IRCTC के सिक्योरिटी पैच को मजबूत कर रहा है और IRCTC के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिस तरीके से हामिद ने बताया कि ये जो रैकेट है ये किस तरह से चलता है और उसने अपना इंटरव्यू भी दिया, तो आपको क्या लगता है कि IRCTC के अंदर से ये तत्काल सॉफ्टवेयर का एक्सेस बंद हो सकता है? क्या यहाँ पर इलीगल तरीके से IRCTC अकाउंट यहाँ पर बंद हो सकते हैं? और दोस्तों, उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि हमारे समझ से परे है। उसने ये बताया कि एक टाइम पर मल्टीपल टिकट बुक करने के लिए प्रॉक्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो प्रॉक्सी कहते हैं IP एड्रेस को, और IRCTC के रूल्स के हिसाब से आप एक IP एड्रेस से यानी एक प्रॉक्सी से आप एक टाइम पर एक तत्काल टिकट बुक करते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, वो मल्टीपल प्रॉक्सी का यूज़ करके ही तत्काल टिकट को बुक करते हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड था जो कि एक नाबालिग होने के बावजूद भी IRCTC को हैक कर रहा था, क्या IRCTC के अंदर कोई सिक्योरिटी को लाएगा या यहाँ पर ये सब चीज़ों को बंद करने में हेल्प करेगा? कि IRCTC के अंदर बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है जो हमें ये देखने को मिलते हैं अनेबल टू प्रोसेस या देयर सीम्स टू बी अ कनेक्शन एरर। ये सब IRCTC की अपडेट के ही हिस्से हैं कि आम पब्लिक को तत्काल टिकट बुक करना आसान हो पाएगा और ये इलीगल सॉफ्टवेयर का धंधा और इलीगल सॉफ्टवेयर की दुकान बंद हो पाएगी। दोस्तों, कुछ उम्मीदें तो जागी हैं, क्योंकि अभी तक IRCTC के साथ कोई एथिकल हैकर काम नहीं कर रहा था, खाली डेवलपर और इंजीनियर ही काम कर रहे थे। लेकिन IRCTC के साथ अब ऑफिशियली ऐसा बंदा काम कर रहा है जिसने खुद ही उस गंदगी को फैलाया है और खुद ही उसको समेटने की बात कर रहा है। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई। मैंने उसका पूरा इंटरव्यू देखा और पूरी की पूरी वीडियोज़ उसकी यूट्यूब पर देखी मैंने, NDTV के चैनल्स पर, और उसने हर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हाउ टू तत्काल सॉफ्टवेयर वर्क, हाउ टू इट्स क्रैक IRCTC एंड हाउ टू बाईपास बैंक OTP, ये सब चीज़ें उसने बताई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये बंदा कुछ यहाँ पर हेल्प कर पाएगा IRCTC वालों की, या यहाँ पर इसकी भी बातें ही रह जाएंगी और IRCTC के अंदर जो काला बाजारी चल रही है वो चलता ही रहेगा और ये कंट्रोलिंग से बाहर हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों, इस टाइम पर तत्काल सॉफ्टवेयर की दुनिया एक अलग ही बन चुकी है और आम पब्लिक को तत्काल टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, आपकी पर्सनल राय क्या है और आप इसके बारे में अपने क्या सजेशन है, आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।